करने वाले हैं फिगर सीरीज़ के बारे में। और ये देखो इसमें ना मतलब ये भी क्वेश्चन जब भी तुम सॉल्व करोगे ना, इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी, जैसे कि बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका थोड़ा ध्यान में देके तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। देखो दिया है, इसमें से बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, टी जो है ये एंटी क्लॉक हो रहा है। एंटी क्लॉक मतलब समझ रहे हो, देखो एंड ये देखो एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। एंड क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है कि ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। और एंटी क्लॉक में क्या होता है, ऐसे जाता है, अपोजिट से घड़ी की दिशा के अपोजिट। तो एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, टी ऊपर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, HIA, इसमें देखो क्या होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि HIA क्या मिलेगा, हम क्या इसको कोडिंग डिकोडिंग से करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इसमें जो भी चीज़ सीरीज़ में ये होंगी ना, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होंगी वाटर से रिलेटेड होंगी, या तो क्लॉकवाइज से होंगी, या तो फिगर देख के ऊपर वाले फिगर से नीचे वाले फिगर में ऐसे घटाना वैसे करना रहेगा। तो देखो इसमें बता रहा है कि ये बताओ कि इसके बाद कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिससे हम, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए तो वो सेम रहेगा। तो वाई का बनाए कि सी का, डी का, ये सब चेंज हो जाएगी लेकिन वाई सेम ही रहेगा। ये हो गया। अब देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें दे रहा है कि ये इसके यहाँ क्या होगा। तो देखो प्रश्न आकृति के अनुसार जो अंदर का त्रिभुज प्रत्येक बार जल प्रतिबिंब के रूप में परिवर्तन हो रहा है। अंदर को जो त्रिभुज है वो क्या हो रहा है, अंदर को जो त्रिभुज है वो वाटर इमेज के फॉर्म में, जैसे अंदर को जो ये है त्रिभुज है, ये जब इधर आएगा तो ये वाटर जो होता है ना, ऐसे समझो, ये जो वाटर होता है ना ऐसे, वो इधर साइड होता है। जैसे AB है तो यहाँ क्या होगा, ये A हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे B होगा। वाटर इमेज में क्या होता है कि सेम चीज़ सेम बनेगा, अगर यहाँ कोई खड़ा है तो यही बनेगा, लेकिन क्या रहेगा, बस थोड़ा सा उल्टा रहेगा लेकिन सेम। जैसे ये इसके पास है ना तो ये इसके पास रहेगा। जैसे आप दो लोग हैं, आपका एक दोस्त इधर खड़ा है और आप इधर खड़े हो, ये है पानी, तो इसके बीच में आपका फेस इधर दिखेगा और उनका फेस भी इधर ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि उनका यहाँ दिख जाए वहाँ दिख जाए, तो एक सेम सिक्वेंस में रहेगा। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, वाटर इमेज से चेंज हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। अब देखो ये ऐसे हो गया, अब फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, तो फिर ये जो है ये अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो, अब इसमें क्या कर रहा है, इसके अपोजिट देखो, ये वाटर इमेज है, इसके अपोजिट बन रहा है। तो इसके देखो, इसके अपोजिट ये बन रहा है, तो ये वाला होगा, ये हो गया आपका। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है, ये नहीं लगाएंगे कि डी है तो यहाँ पे डी लगा दे, नहीं, इसको देखना पड़ेगा इसमें क्या बोल रहा है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें भी यही बोला है, ये भी हो जाएगा। अब ये देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये है इसके। अब देखो, अब ये जो है ये क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये ऐसे होगा, सीधा साइड में होगा, सीधा साइड में होगा। अब ये सीधा हो गया। अब देखो ये इधर एक चीज़ ये देखो इसमें, तो इसमें जो जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे ये प्लस यहाँ आ गया, ये ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब ये ऐसे फॉर्मेट में, ये इसको थोड़ा, अब इसको क्या होगा, ये यहाँ पे था ना तो अब इसको ये कर लेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये ऐसे यहाँ हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही आ रहा है, तो इसमें भी देखो ये सन में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये थोड़ा सा इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे होगा, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसको छोड़ दे रहा है, ये 2 है तो ये 2, अब ये 2 है तो यहाँ 3 हो जा रहा है और इसका जगह 2 हो जा रहा है। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको देखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, इसमें क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये बन रहा है, हम लोग ये भी समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हम कैसे देखेंगे, देखो ये क्या, हाँ, अधिकतर जो क्वेश्चन सीरीज वाले में होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इसमें अधिकतर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ऐसे के थ्रू ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बी होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन में देखो ये 4 और 3 क्या दिख रहा है, यहाँ भी ये 4 मतलब स्क्वायर दिख रहा है, ये भी देखो स्क्वायर दिख रहा है। तो हम इसमें से 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 4 निकालेंगे 5 बचेगा। 16 में से 9 निकालेंगे 7 बचेगा। तो क्या है कि ये घटा के 1 किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या दिखा रहा है कि
देखो अब इसमें से एक हट गया, अब इसमें से दो हट जाएगा, फिर दो, देखो इसमें से एक हट गया, अभी ये तो हटा ही रहेगा, अब इसमें से दो हट गया, ये दो हट गया, अब दो, फिर उसके बाद तीसरा वाला हटेगा, अब क्या हटेगा, तीन हटेगा, तीन हटेगा, इधर कभी हटा ही है तो ये चार हट जाएगा, इधर से ये और ये इतना रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये चीज़ तो हट जाएगा, ये चीज़ हट जाएगा, इतना हट जाएगा, तो ये बचा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं दिखाती हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो है ये डॉट स्टार ये क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो अगर ऐसे करेंगे तो इधर जा रहा है। देखो अगर हम लोग इसको डॉट को इधर से कर लेंगे तो ये एस जो इधर साइड आ जा रहा है, फिर ये इधर साइड है, मतलब ये स्टार और एस दोनों जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी हो गया। और इसमें देखो ये एक है, फिर अब देखो अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि 80, देखो अब ये क्या है, अब इसको इसमें करेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, फिर अब इसके बाद इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा 4, अब इसमें 5 हो जाएगा, तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे सेम है। देखो अब यहाँ पे देखो इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो अब इसको देखो, ये ऐसे ऐसे है, फिर यहाँ पास में आ गया है, क्या समझ में आ रहा है? देखो ये देखो अब ये इसके पास में आ गया, अब इसके विपरीत आ गया। देखो पृष्ठ आकृति में रेखाथी जानानुमान संरचना 90 डिग्री एकांतर में दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त है मतलब ये दक्षिणावर्त है। देखो घड़ी की दिशा में तथा छोटे वृत्तों की से बनी संख्या 90 से एकांतर है। अब ये बोल रहा है 90 डिग्री के एकांतर है। अब ये देखो इससे ये हो जाएगा, देखो अब ये क्या होगा, इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ये वाला जो है यहाँ आ जा रहा है, ये वाला जो है देखो ये वाला यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, ये हो गया। अब ये ऐसे हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। अब देखो इसमें कैसे समझ में आएगा? अब देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। आकृति के अनुसार प्रथम आकृति, तीसरी आकृति, पांचवी आकृति एक समान होगी, इस प्रकार दूसरी आकृति चौथी आकृति के समान होगा, तो विकल्प भी सही होगा। देखो प्रश्न में प्रथम आकृति, तीसरी आकृति, प्रथम आकृति, तीसरी आकृति, देखो क्या कर रहा है, प्रथम आकृति, तीसरी आकृति, पांचवी आकृति। देखो यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, तो अब क्या बनेगा, यहाँ देखो अब यहाँ से यहाँ हो गया, तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये इधर वाला ही बनेगा, इधर ऐसे बी। देखो ये सही हुआ ना। देखो इससे देखेंगे, देखो इसका फिर इसका, प्रथम आकृति, तीसरी आकृति, फिर पांचवी आकृति, सेम ऐसे ही बनेगा। अब इसमें देखो प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर, देखो इसमें क्या होगा कि अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। अब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। देखो प्रथम, देखो इसमें देखोगे तो प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर दूसरी आकृति प्राप्त होगी, तथा फिर दूसरी आकृति का जल प्रतिबिंब बनाकर तीसरी आकृति प्राप्त होगी, तीसरी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे अटेंड करें, ये हो जाएगा। अब ये इसके हो जाएगा, तो फिर अब इसको वाटर वाला कर देंगे। अब वाटर वाला हो गया, तो फिर उसके बाद वाटर के बाद हम लोग करेंगे दर्पण वाला, मिरर वाला, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सी होगा। और ये वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये देखो 90 डिग्री घूम रहा है, यहाँ हो जाएगा। ये देखो एक सेकेंड में आपको समझा रही हूँ। देखो अब इसमें देखोगे तो सन में क्या आएगा, देखो ये अब इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या बता रहा है, प्रत्येक आकृति को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता तथा हर बार सिरे से घुमाकर रेखा कम होती जाती है, अतः विकल्प भी सही होगा। प्रत्येक आकृति को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता तथा हर बार सिरे से घुमाकर रेखा कम होती है। इसमें देखो, अब इसमें देखो ये जो है ये दक्षिणावर्त होगा 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री करेंगे और फिर इसको भी 90 डिग्री करेंगे, फिर अब इसको करेंगे, इसको यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऐसे करके ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखो प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दूसरी आकृति तथा इसी प्रकार दूसरी आकृति से तीसरा व तीसरी आकृति चौथी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पांचवें बनेगा, जो विकल्प बी में मौजूद है। देखो पहले का दूसरे में, फिर दूसरे का प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दूसरी आकृति है,
प्रथम का दर्पण प्रतिबिंब दूसरी है दर्पण मिरर इमेज। देखो इसका देखो एक चीज़ देख रहे हो कि ये देखो अब ये पास हो रहा है और दूसरे का क्या होगा, तीसरा होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथा होगा, चौथे का क्या होगा, पाँचवा होगा। ये ऐसे प्राप्त हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग कब से सोच रहे हैं, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखो अब ये चीज़ देखो, ये है, ये ऐसे है। देखो पहली आकृति में बना त्रिभुज वृत्त के अंदर है तथा दूसरी आकृति में त्रिभुज वृत्त के अंदर। देखो पहली आकृति में, देखो पहली आकृति में बना त्रिभुज, जो बना त्रिभुज जो है वृत्त के अंदर है। पहली त्रिभुज जो है वृत्त के अंदर है, दूसरे त्रिभुज में वृत्त के ऊपर है और तीसरे में क्या होगा, इसके ऊपर है। मतलब क्या समझ में आया कि देखो इसमें क्या है कि ये पहला वाला ये ऊपर हो जाएगा, फिर उसके बाद आयत हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा। अब देखो अब देखो अब देखो चालाकी लगाया गया, चौथा वाले होगा। देखो पहली आकृति बना त्रिभुज वृत्त के अंदर है तथा दूसरी आकृति में वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त को रखा गया। इसी प्रकार तीसरी आकृति में बना वर्ग त्रिभुज के अंदर है, जो चौथी आकृति में वर्ग बाहर है और त्रिभुज अंदर चला जाता है। अतः विकल्प ए सही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, विकल्प ए सही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन तो आपका समझ में आ गया होगा फिर इस सीरीज़ का। अब ये देखो इसमें क्या करा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये त्रिभुज बना गया, ये क्या बोलते हैं कि हम दे सकते हैं कि चतुर्भुज बना दिया गया और ये पंचभुज बना गया। अब क्या बनेगा समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो इसको थोड़ा सोचो, ये क्या बन रहा है। देखो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब समझ नहीं आ रहा। पहली आकृति में 3 रेखाएं से बना त्रिभुज है, फिर 4 रेखाओं से बना चतुर्भुज। देखो पहली, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 बनेगा, 6 बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ये वाला होगा सी। ठीक है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, ऐसे करके हम लोग समझ लेंगे। अब देखो इसको, अब ये क्या कर रहा है, इसको कर रहा है ऐसे। देखो इसको क्या करेंगे, अपोजिट, फिर इसको क्या करेंगे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे, फिर ये ऐसे। देखो श्रृंखला में हर वैकल्पिक आकृति में जैसे पहली से दूसरी और तीसरी से चौथी तीर का निशान 90 डिग्री घुमाया गया है। पहली से तीसरी और इसके अपोजिट होगा, तो मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट मतलब ये होगा। क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर एक, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 6 4 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। समझ में आया। मतलब दी गई आकृति में आमने सामने की दो छोटी रेखाएं कम हो रही है। देखो अब इसमें क्या हो गया कि ये देखो इधर से ये हट गया, ये हट गया। अब इधर से क्या हो गया कि अब इधर से ये हट गया, अब इधर से ये हट गया। अब क्या बचेगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, अब ये दोनों बचेगा, ये बन गया। अब देखो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब ये देखो इसमें क्या होगा, ये है, फिर ऐसे है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा, तो हमें अधिकतर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज लगेगा एंटी क्लॉक। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 1 6 है, 5 है, 4 है, 4। अब देखो गिनती तो कम होगी। देखो 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, अब 3 बनेगा। अब 3 तो कन्फर्म है। देखो ये 3 है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो देखो ऐसे था, ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, तो ये वाला होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो 1 है, फिर ये क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, ये है 1 2 3 4 है, फिर 3 है, फिर ये 3 है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो ये है। अब देखो ये 4 है, तो ये देखो 2 2 4। देखो समझ में आया। देखो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये इससे रिलेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरा रिलेट करके देखो। अब ये 2 हो गया ना, तो अब ये 4 हो गया। अब इसको क्या किया, 1 और 1 रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर ये रख दिया। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 हो गया ना। अब देखो 8 हो गया, 9 10 8, ये वाला होगा, सही है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अब इसको देखो, देखो अब इसको देखो और समझो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। देखो ये, देखो ये है, ये है, ये है, देखो यार, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये ऐसे, फिर ऐसे, देखो ये क्या है, ऐसे होगा, ये क्या होगा, ये जो है ये ऐसे होगा। अब ये ऐसे के बाद ऊपर ऊपर जाएगा, ये हो गया। और देखो ऊपर जाएगा, उसके बाद इसको डायरेक्शन देखो, इसमें क्या है, पी बी ऐसे करके आप देख सकते हो, तो इसका सी सही होगा, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें देखो, इसमें क्या सन में आ रहा है आपको, इस वाले में क्या सन में आ रहा है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये ऐसे है। प्रत्येक आकृति में स्टार एक बॉक्स के अंदर में वामवर्त दिशा में स्थान परिवर्तन कर रहा है, डॉग बॉक्स के अंदर दक्षिणावर्त दिशा में कर रहे हैं। देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पे ये कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे करके। पृष्ठ आकृति में स्टार एक बॉक्स के अंदर से वामावर्त दिशा में स्थान परिवर्तन कर रहा है तथा परसेंटेज एक बॉक्स के अंदर एक दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तथा एक वामावर्त दिशा में लगातार घूम रहा है, अतः विकल्प बी सही होगा। ये आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, अब इसमें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, आप लोग घुमा के उसको देख सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या सही होगा, इस वाले में देखो। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको क्या सन में आएगा, देखो ये स्टार है, फिर ये है, फिर ये है, फिर यहाँ क्या होगा, देखो प्रश्न में दी गई आकृति प्रत्येक बार दो रेखाएं कम कर रही है। देखो कितनी रेखाएं कम कर रही हैं, 2 रेखाएं कम कर रही है। देखो 1 2 3 4 5, 5 है। देखो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 1 2, देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो अब क्या है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2, देखो एक कम हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखो 1 2, देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये 8 फिर 7, तो रेखाएं कम होती जा रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। कितनी बचेंगे, 2 बचेंगे। रेखाएं देखेंगे, इसमें कितनी रेखाएं, इसमें कितनी रेखाएं हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस प्रकार रेखा देख के हम लोग करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये है पत्ता है, फिर ये है, फिर ये, एकदम सिंपल है यार। इसको देखो, इसको क्लॉकवाइज करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको एकदम स्टार कर देंगे, तो इसका क्या होगा, सी होगा, सही होगा। अब इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे, ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, तो इसका सी होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या सही होगा, ये है, अब इसमें क्या समझ आ रहा है, देखो प्रथम आकृति में बने 2 त्रिभुज दूसरी आकृति में एक दूसरे के अंदर बाहर हो जाते हैं, ये है जो इसके बाहर हो जाते हैं, ये इसमें क्या होगा, अब ये दोनों इसके अंदर हो जाएंगे, तो ये इसका क्या होगा, बी होगा। अब इसमें भी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। जय श्री राम।